मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीलीभीत पहुंचे। शहर के रामा इंटर कॉलेज मैदान में प्रबुद्ध सम्मेलन के मंच पर जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। व्यापारियों ने सीएम योगी को बांसुरी भेंट की, समर्थकों ने फूल माला पहनाई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया। सीएम योगी ने भारत माता की जय के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पीलीभीत इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ परिश्रम और पुरुषार्थ से सोना उगाने वाली अन्नदाता है, तो बांसुरी की मधुर धुन से कन्हैया का स्मरण कराने वाले हस्तशिल्प भी। पीलीभीत में एक तरफ टाइगर की दहाड़ है और दूसरी तरफ बांसुरी की मधुर धुन है। सपा बसपा पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि आपने पिछली सरकारों को देखा है, ये लोग युवाओं के हाथों में तमंचा थमाते थे, हमने रोजगार दिया। सपा बसपा की सरकार में कर्फ्यू लगता था, हमने कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाया। आज कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। पीलीभीत हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक और यहां पर अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से तराई के इस क्षेत्र में यहां की उर्वरा भूमि में सोना उगलने का कार्य करने वाले हमारे अन्नदाता, और दूसरी तरफ यहां की बांसुरी की मधुर धुन के साथ कृष्ण कन्हैया का स्मरण कराने वाले यहाँ के हस्तशिल्पी, इन दोनों का एक अद्भुत संयोग पीलीभीत के लिए हमारे लिए बन जाता है। तो अगले एक सप्ताह के भीतर पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री के चुनावी कार्यक्रमों से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस इलाके में आने वाली लोकसभा सीटों पर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके लिए शाह कल यानी कि 3 अप्रैल को पश्चिमी यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। शाह मुजफ्फरनगर से अपनी पहली चुनावी जनसभा श्री गणेश करेंगे और उसके बाद मुरादाबाद में 17 लोकसभा क्षेत्रों में तैयारियों की समीक्षा के लिए मेगा बैठक भी करेंगी। मेरठ में चुनावी अभियान की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 6 अप्रैल को सहारनपुर में दूसरी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली के जरिए वो पहले चरण में शामिल मुरादाबाद और सहारनपुर मंडल की सीटों के लिए मतदाताओं को साधेंगे और इसी दिन वो गाजियाबाद में भी एक रोड शो करने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 5 अप्रैल को पीलीभीत और रामपुर में चुनावी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 अप्रैल को गाजियाबाद में पार्टी के प्रत्याशी अतुल गर्ग के नामांकन में शामिल होंगे। इसके बाद चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश पे है। 543 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा 80 सीटें यूपी में ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर जिस पार्टी का कब्जा होता है उसके लिए देश की सत्ता हासिल करना आसान हो जाता है। बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों को जिताने के लिए मायावती खुद और भतीजा आकाश चुनावी प्रचार में कमान संभालने वाले हैं। यूपी लोकसभा की सभी 80 सीटों के लिए मायावती 40 से अधिक जनसभाओं को संबोधित करेंगी। इसके अलावा वो दूसरे राज्यों में भी चुनावी प्रचार करेंगी। पार्टी को मजबूत करने के लिए बसपा प्रमुख मायावती का अपना अलग ही अंदाज रहा है। वो किसी आंदोलन में सीधे खुद उतरने से बचती रही हैं। साथ ही चुनावी सभाएं भी सीमित संख्या में ही करती हैं। पिछले चुनावों में वो पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्र सहित कई नेताओं को आगे करके खुद कम चुनावी जनसभा करती हुई नजर आई थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी रणनीति को कुछ बदल दिया है। जानकारों के मुताबिक बसपा प्रमुख मायावती 11 अप्रैल तो वहीं आकाश 6 अप्रैल से पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए ग्राउंड जीरो पर नजर आने वाले हैं। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक बड़ी खबर, उनको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अगर खबरों की माने तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे पहले हालांकि उनके कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब सपा अध्यक्ष चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। ऐसे में पार्टी इस सीट से प्रत्याशी के नाम को लेकर मंथन में जुटी हुई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज से बूथ प्रभारियों के साथ बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में कन्नौज से प्रत्याशी को लेकर चर्चा भी कर सकते हैं। अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चचेरे भाई तेज प्रताप को टिकट दे सकते हैं। कन्नौज में चुनावी प्रभारियों के साथ होने वाली बैठक में उनके नाम पर विचार भी किया जा सकता है, जिसके बाद इस फैसले पर अंतिम मुहर लग सकती है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अब मेरठ की करेंगे, जहां पर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सड़क पर लोगों का हुजूम भी उमड़ा हुआ था। नॉमिनेशन से पहले अरुण गोविल ने एक बड़ा रोड शो भी किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यूपी में मेरठ सहित 80 सीट जीतेंगे और देश में 400 पार होंगे।
2019 में विरोधी एकजुट होकर यूपी में नहीं रोक पाए तो 2024 तो भाजपा का ही बन चुका है और अरुण जी को भरपूर प्रेम मिलेगा। तो वहीं अरुण गोविल ने ट्वीट कर कहा कि आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। मेरठ की सेवा का अवसर मुझे प्रभु राम ने दिया है। अपने परिवार से शुभकामनाएं लेकर आज लोकसभा नामांकन के लिए निकल रहा हूं। आपकी शुभकामनाओं का इंतजार है। जय श्री राम। नामांकन दाखिल करने से पहले मेरठ लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल मेरठ के पौराणिक ओघड़नाथ धाम मंदिर का दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान मंदिर का जिक्र पीएम मोदी ने अपनी 31 मार्च की मेरठ चुनावी रैली में भी किया था।